साथ हैं वैदिक संस्कृति के अध्येता डॉक्टर अरुण कुमार जायसवाल जी। नमस्कार। नमस्कार। श्रीमद् भगवत गीता के 3 अध्याय का 34वां श्लोक। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे राग द्वेषौ व्यवस्थितो तयोर्न वशमागच्छेत् यस्य परिपन्थिनो। इंद्रिय के अर्थ में अर्थात प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग और द्वेष छुपे हुए स्थित हैं। मनुष्य को उन दोनों के वश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे दोनों ही इसके कल्याण मार्ग में विघ्न करने वाले महान शत्रु हैं। क्या मनुष्य एक तीर्थ यात्री मात्र है जो परम धाम की यात्रा पर निकला हुआ है? और साथ ही यह भी बताएं कि उस यात्रा की संकीर्ण गलियां कौन कौन सी हैं? मनुष्य को इंद्रियों के वश में क्यों नहीं होना चाहिए? इंद्रियां होती किस लिए है? इस श्लोक में भगवान बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। प्रत्येक इंद्रियों का जो विषय है, चाहे सुगंध हो, चाहे स्पर्श हो, चाहे रस हो, चाहे दृश्य हो, चाहे श्रव्य हो, चाहे जो भी इंद्रियों का विषय हो, उसके बारे में हर आदमी के पसंद नापसंद है, लाइकिंग है, डिसलाइकिंग है। ये हमें पसंद है, ये नापसंद है। अगर नापसंद वाली चीजें मन में आई तो मन विषाद में भर जाता है, और अगर पसंद वाली चीज सामने आई तो मन वहीं पर रुक जाता है, ठहर जाता है, थम जाता है। तो भगवान कहते हैं कि ये ठीक नहीं है। मनुष्य जो है एक तीर्थ यात्री मात्र है। मनुष्य जो है वह परम धाम की यात्रा पर निकला हुआ है, तो उसे ठहरना नहीं चाहिए। इंद्रियां सिर्फ इसलिए है कि आप उचित अनुचित का अनुभव कर सको। जो आपके लिए श्रेष्ठ है, पसंद है, ठीक है, नापसंद है तब भी ठीक है, और ठहरना नहीं है। हमें क्या करना है? ये जो परम धाम की यात्रा है, भगवान कहते हैं वहां जाकर लौटना नहीं पड़ता, वह मेरा परम धाम है। भगवान अपने परम धाम की परिभाषा देते हैं। वे बताते हैं कि आगे के श्लोक में कि मेरा परम धाम क्या है। कहते हैं जहाँ मान नहीं है, संग का दोष नहीं है, संग मतलब आसक्ति का दोष नहीं है, जो व्यक्ति निरंतर अध्यात्म चिंतन में लीन है, जिसकी कामना और वासना छूट चुकी है, जो सभी द्वंद्वों से मुक्त हो चुका है, ऐसा व्यक्ति अव्यय पद को प्राप्त करता है। अव्यय पद परम धाम को कहते हैं। सूर्य, अग्नि और चंद्रमा ये तीनों क्या है? प्रकाश के स्रोत है, लेकिन वह लोक न तो सूर्य से प्रकाशित है, न चंद्रमा से प्रकाशित है, न ही अग्नि से प्रकाशित है। ये जो यात्री है परम धाम के लिए, जीवात्मा गतिशील है। इसकी जो गलियां हैं, डगर है, ये संस्कारों की गलियां हैं, कर्म बंधन की गलियां हैं, नवग्रहों की गलियां हैं, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा की गलियां हैं। इन गलियों को पार करने में रोकने वाला क्या है? रोकने वाले हैं राग और द्वेष। ज्योतिष की दृष्टि से विचार करें और प्रयोग करके देखें, निष्काम भाव से अंतर मन से महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के मंत्रों का जाप किया जाए तो ये राह बड़ी आसान हो जाएगी। फिर न राग रोकेगा, न द्वेष रोकेगा। तब मन अनासक्त हो जाता है। जो हो रहा है वह सब ठीक है। अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा को साध ले। मान ले केतु की दशा है, 1.25 लाख जप किए, उसकी कोई नकारात्मक ऊर्जा तब आपको प्रभावित नहीं कर पाएगी केतु की। ये जो कल्याण मार्ग है, इसके विघ्न है राग द्वेष, और ये संस्कारों के द्वारा बलिष्ठ एवं बलवान होते हैं। संस्कारों एवं ग्रहों पर अभी इस दुनिया में और भी अधिक विचार करने की एवं सोचने की जरूरत है। इस पर रिसर्च की आवश्यकता है, ताकि आदमी खुश कैसे रहे। रिसर्च तो बहुत हुए कि आदमी जीवित कैसे रहे, सुरक्षित कैसे रहे, सुख और सुविधा कैसे प्राप्त करे। साधनों का तो अंबार लग गया, लेकिन जहाँ जितनी सुविधा है, जितने विकसित देश हैं, वहाँ ज़्यादा डिप्रेशन है, ज़्यादा अवसाद है, ज़्यादा परेशानी है, ज़्यादा निराशा है, ज़्यादा आत्महत्या की बातें हैं। और अगर इस पर रिसर्च हुआ, संस्कारों पर अगर काम हुआ, ग्रह दशाओं पर काम हुआ, तो मान के चलिए ग्रह की स्थिति अगर अनुकूल हो गई, उसकी रश्मियाँ जो प्रतिकूल है, जिसके चलते मनुष्य कष्ट पाता है, परेशानी पाता है, हालांकि वो कर्म का ही फल है, उसका उस संस्कारों का ही फल है, लेकिन उसको कैसे ठीक किया जाए, उस पर अगर नए ढंग से विचार विमर्श हो तो निश्चित रूपेण आदमी सफल होने के साथ साथ प्रसन्न रह सकता है, आनंदित हो सकता है, खुशी को प्राप्त कर सकता है। तो संस्कारों एवं ग्रहों पर अभी इस दुनिया में अभी और अधिक विचार करने की एवं सोचने की जरूरत है। प्रत्येक ग्रह की स्थिति, ग्रहों की रश्मियाँ आपके उस काल के मार्ग में, आपके उस अच्छे बुरे मार्ग का उदय करती है। जहाँ ग्रह कुंडली के जिस भाव में स्थित है, उस ग्रह का जप कर लिया जाए तो संस्कार ही समाप्त हो जाता है। तब संस्कार इतना झीना हो जाता है कि राग द्वेष में ठहरने अटकने की स्थिति ही नहीं बनती। राग द्वेष जो अटकाते हैं, उसके लिए मनुष्य को आध्यात्मिक उपाय करने चाहिए, जिससे राग न बांधे, द्वेष भी न बांधे। कल्याण मार्ग के ये दोनों विघ्न तब समाप्त हो सकते हैं। परिस्थितियां और घटनाक्रम जीव को राग और द्वेष के वश में कर देते हैं। घटनाक्रमों को संतुलित करने की जो बात है, वह महत्वपूर्ण है अध्यात्म में। इसलिए ज्योतिष का ज्ञान आवश्यक ही नहीं, हमें लगता है कि अनिवार्य है। जो गलियां सक्रिय है, यही राग द्वेष
उसको और सकरा बना देता है, और कष्ट देता है, आगे बढ़ने ही नहीं देता है, अटका देता है। वो गलियों को सकरा नहीं करे, इसके लिए ज्योतिष का सहारा लेना होगा, अध्यात्म का तो सहारा लेना होगा कि हम परम धाम कैसे पहुँचे। श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय का 35वां श्लोक। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। अच्छी प्रकार आचरण में लाए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। स्वधर्म श्रेष्ठ क्यों है, परधर्म भयावह क्यों है? क्या जीवन की सबसे बड़ी पहेली स्वधर्म की खोज है? क्या हर व्यक्ति ज्ञान योगी, कर्म योगी या भक्ति योगी हो सकता है, संत महात्मा हो सकता है? इस श्लोक को सुनने के बाद ये प्रश्न उठता है कि स्वधर्म श्रेष्ठ क्यों है। अगर ज्योतिष की दृष्टि से विचारे तो व्यक्ति की लग्न कुंडली में जो लग्न है, प्रथम भाव जो है वह व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है, उसके व्यक्तित्व को दर्शाता है, वह व्यक्ति की ओरिजिनलिटी है, वह व्यक्ति की संपदा है जो लग्न कुंडली में व्यक्त होती है। ये क्या है, हम पिछले जन्म से किन संस्कारों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, और वे संस्कार हमारे हैं। ग्रह तो 9 ही होते हैं और राशियाँ 12 होती हैं, लेकिन 12 राशियाँ एवं 9 ग्रह मिलकर हजारों फल बनाते हैं। जो शनि किसी को फायदा पहुंचाएगा किसी और के लिए वैसा नहीं करेगा, जो राहु किसी और को नुकसान करेगा किसी और को नहीं करेगा। ग्रह वही है, मतलब 12 एवं 9 का ही कॉम्बिनेशन है, लेकिन वह संस्कारानुसार लग्न स्थान में बैठा हुआ है। और यदि हम संस्कार अनुसार आचरण करते हैं, मतलब स्वधर्म के अनुसार आचरण करते हैं, अपने संस्कार के, अपने व्यक्तित्व के जो मौलिक गुण है या मौलिक कर्तव्य है, हम उन्हें पहचान लेते हैं, तो भगवान कहते हैं वह अति उत्तम है। अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारक है। आपका कर्तव्य अगर लेखन करना है, पूजा करना है, प्रवचन देना नहीं है, सिर्फ लेखन करना है, तो पूजा करना ही श्रेष्ठ है, लेखन करना ही श्रेष्ठ है। आपका स्वधर्म नौकरी करना है, आपका स्वधर्म व्यापार करना है, तो आपके लिए नौकरी करना ही श्रेष्ठ है या व्यापार करना ही श्रेष्ठ है, क्योंकि वही आपको कर्म बंधनों से मुक्त करेगा। और दूसरे का जो संस्कार है, दूसरे का जो धर्म है, पर धर्म में भी अगर आप बहुत अच्छा करेंगे तब भी आप कर्म बंधन से बंधते चले जाएंगे। तीसरी बात, जो लगातार कड़ियाँ जुड़ती जा रही हैं, एक कार्य कर रहे हैं, आप अपनी ऊर्जा का संचय कर रहे हैं, उससे आप विमुख हो जाएंगे। जो विमुखता है वह भयावह बना देता है। पर धर्म से क्या होगा, आत्मा अपना मार्ग, अपना अस्तित्व खो बैठेगी। महत्वपूर्ण बात है पर धर्म से कि दूसरे का देखा देखी, अरे वो ये बन गया तो हम भी बन जाए। पहले आप खुद जानिए कि हमारे अंदर वो क्षमता क्या है, हमारे पूर्व जन्म का संस्कार क्या है, हम पूर्व जन्म में हमारी यात्रा कहाँ रुकी थी, वहीं से स्टार्ट करना है, उसी को स्वधर्म करते हैं। वहीं से अपनी इस जीवन की यात्रा शुरू करनी है, तो आप गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। फिर अपने को संतोष और दूसरे को आनंद भी मिलेगा। ये समझने की बात है कि पर धर्म में जाने पर क्या होता है। पर धर्म में आप अपने मूलभूत व्यक्तित्व से बहुत दूर जा चुके होते हैं। जो आपका स्व है उससे आप वंचित हो जाते हैं। फिर आपका वो तेज, वो ओज, वो प्रकाश आप नहीं मिल पाता, नहीं आ पाता। पर धर्म से क्या होगा, आत्मा अपना मार्ग, अपना अस्तित्व खो बैठती है। बहुत महत्वपूर्ण वाक्य, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जीवन में सबसे बड़ी पहेली है वह है स्वधर्म की खोज। स्वधर्म की खोज हो जाए तो फिर सारी बातें बन जाए। एक प्रश्न पत्र विकसित हो जाए, बहुत बड़ी संख्या में, लाखों में खोजा जाए कि कितने लोग जानते हैं कि उन्हें क्या करना है। और मैं समझता हूँ कि 1000 में से एक आदमी भी नहीं जानता कि उसे क्या करना है। लाख में भी एक मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है कि उसे पता होना चाहिए कि उसका स्वधर्म क्या है और उसे किस रास्ते आगे बढ़ना है। पिछले जीवन की यात्रा कहाँ ठहर गई थी, वहाँ से कैसे स्टार्ट करें। इसी के लिए गुरु की आवश्यकता होती है, किसी समझदार अनुभवी विद्वान की आवश्यकता होती है जो बताए। और अगर ज्योतिष है तो दैवज्ञ हो, योगी हो, साधक हो, वैसा ज्योतिष आपको स्वधर्म बता सकता है। सामान्य व्यक्ति तो आपको लाभ हानि सुख दुख बता के छोड़ देगा, क्योंकि उसको खुद उसकी अंतर्दृष्टि विकसित नहीं है। अगर जिसकी अंतर्दृष्टि विकसित होगी वो व्यक्ति बता पाता है कि आपका स्वधर्म क्या है। ज्योतिष अगर वैसा हो तो फिर तो कमाल हो जाए, फिर तो क्या कहना। कहते हैं लक्ष्य तब खोजा जा सकता है जब आप अपनी मौलिक क्षमता को खोज लें। जब आप अपने मौलिक संस्कारों को खोज लेंगे तब बात बनेगी। हर आदमी का कर्तव्य ज्ञान योग नहीं है। भावनाएं शुद्ध है जिसकी वही भक्ति योगी हो सकता है, जिसके अंदर विचार शुद्ध है वही ज्ञान योगी हो सकता है, जिसके अंदर कर्म परिष्कृत है वही कर्म योगी हो सकता है। ये समझने की बात है। हर व्यक्ति नहीं हो सकता। जिसका जो चीज परिष्कृत है, जो चीज शुद्ध है, उसी क्षेत्र में आगे बढ़े। एक सामान्य एक टिप्स है कि हम अपने को जज करें, खुद से भी जज करें। खुद से बड़ा जज कोई नहीं होता।
अपने अंतर मन के न्यायालय में जाकर के देखें कि हमें कौन सी चीज अच्छी लगती है। मन के स्तर पर नहीं, आत्मा के स्तर पर मूलभूत जड़ में जाइए, आप मूल में जाइए, रूट में जाइए, तब समझ में आएगा हमारी क्षमता क्या है, हमारा पोटेंशियल क्या है। फिर जैसे हमने कहा कि हर व्यक्ति ज्ञान योगी या भक्ति योगी या कर्म योगी नहीं हो सकता। आप जानिए कि आपको ज्ञान में रुचि है, पढ़ना लिखना अच्छा लगता है, भावना शुद्ध है, आपको भक्ति करना अच्छा लगता है, भजन गाना अच्छा लगता है, शुरुआत की बात है ये। और या बैठे रहना अच्छा नहीं लगता, कुछ ना कुछ करते रहना अच्छा लगता है। आप अपने ये छोटा सा टिप्स है, प्रारंभिक चरण में पहला चरण कह सकते हैं, फर्स्ट स्टेप कह सकते हैं, उस आधार पर खुद भी आप अपने जीवन की दिशा धारा को विकसित कर सकते हैं, अपने स्वधर्म को जान सकते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो हर व्यक्ति ज्ञान योगी, कर्म योगी, भक्ति योगी नहीं होगा। वो कोई होगा तो ऐसा अपवाद हो सकता है। हर व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं हो सकता। हाँ, आध्यात्मिकता का नाटक अवश्य कर सकता है। बहुत से संत महात्मा है पर उनका मौलिक चरित्र आध्यात्मिक नहीं है। पीड़ा तरफ नहीं कि भगवान के रास्ते पर चले, ऐसे व्यक्ति संत नहीं हो सकते, साधु नहीं हो सकते। अध्यात्म में नहीं होते तो शायद ऐसे व्यक्ति ज्यादा अच्छा करते, क्योंकि तब वे अपने स्वधर्म में जीते और धीरे धीरे ही सही उनकी आत्मा परिष्कृत होती चली जाती। तो भगवान कहते हैं परधर्म भयावह होता है, परधर्म का परिणाम भयावह होता है। अगर स्वधर्म का पालन कर रहे होते तो मुक्त हो चुके होते और वे शायद अंतर मन के आध्यात्मिक कक्ष में प्रवेश कर चुके होते। लेकिन अफसोस ऐसा नहीं है जो आज के तथाकथित साधु महात्मा है। बहुत दुख होता है ये बोलने के लिए कि अगर वो अपने स्वधर्म को पहचान करके खुद उस रास्ते पर चलते तो शायद एक समय आता कि वो अपने अंतर मन की आध्यात्मिक कक्षा में प्रवेश कर पाते। खैर, समय होगा, समय काल एक समय उनको उस दिशा में जरूर प्रवृत्त करेगा। किसी के अंदर स्कॉलर बनने के, विद्वान बनने के गुण है, वह उसका स्वधर्म है। अगर वह महात्मा बनने के चक्कर में पड़ जाएगा तो सब गड़बड़ हो जाएगा, उसके लिए वह भयावह हो जाएगा। जिनको वह उपदेश दे रहा है, इसलिए भगवान कहते हैं कि पहली बात कि अपने संस्कार को पहचानो, अपनी जो मौलिक संपदा को लेकर आए हो, जो पाप पुण्य की ऊर्जा, जो कमाई लेकर आए हो, उसे पहचानो। फिर सोचो कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है। इस तरह से तुम्हें अपने प्रकाश को, पुण्य को, उस ऊर्जा को बढ़ाना है या कर्म बंधन से मुक्त होना है। यह बात महत्वपूर्ण है। अगर ऐसा करते हुए मर जाओ तो भी श्रेष्ठ है। कितनी अच्छी और कितनी गहरी बात है। ऐसा करते हुए मर भी जाओ तो भी श्रेष्ठ है, क्योंकि ऐसी मृत्यु भी तुम्हें प्रकाश में ही पहुंचाएगी। अगर परधर्म को करते हुए जीते रहे तो भी वह तुम्हें अंधकार में ही ले जाएगी। इसलिए वह भयावह है, क्योंकि स्वधर्म का गंतव्य प्रकाश है और परधर्म का गंतव्य अंधकार है। इसको रोका नहीं जा सकता। दो तरीके से स्वधर्म की खोज की जा सकती है, या तो ज्योतिर्विद्या के द्वारा या गुरु के द्वारा, जैसा हमने पहले कहा, या अध्यात्म ज्ञान के द्वारा। अध्यात्म ज्ञान ज्योतिष की तुलना में ज्यादा एक्यूरेट है, ज्यादा पक्का है, क्योंकि ज्योतिष जो है गणित और अनुमान के आधार पर होता है और उसमें सही व्यक्ति जो दैवज्ञ हो मिलना कठिन होता है। इसलिए उसमें एक्यूरेसी में प्लस माइनस संभव है। ज्योतिष जो है सांख्यिकी है, एस्थेटिक्स है, जो प्लस माइनस पर चलता है, लेकिन मैथमेटिक्स एक्यूरेसी पर चलती है, एकदम सही सही बात करती है। वह प्लस माइनस से बात नहीं करती, गणित जोड़ घटाव में बात नहीं करती, वो अध्यात्म विद्या है। तो अध्यात्म विद्या इस मामले में मैथमेटिक्स है और ज्योतिष इस मामले में एस्थेटिक्स है, यानी सांख्यिकी है। हाँ, अगर कोई ज्योतिष दैवज्ञ है, जो हमने पहले कहा, यानी आध्यात्मिक ज्ञान से भरपूर है, तो बात और भी अच्छी हो जाती है। अध्यात्म यानी आत्मविद्या, ध्यान के द्वारा, अपनी प्रज्ञा के द्वारा जो अपने संस्कारों में झांक लेगा, उसे दिक्कत नहीं होती। एक महत्वपूर्ण बात है, कोई भी व्यक्ति अगर दिल से साफ हो ना, तो इंसान फील कर लेता है, महसूस कर लेता है, अनुभव कर लेता है कि उसे क्या करना चाहिए। वह स्वतः हो जाता है। जो हमने शुरू में कहा कि प्रारंभिक चरण में आप अपने को तौलिए, अपने को समझिए, तो आप फील कर लेंगे, आप महसूस कर लेंगे, अनुभव कर लेंगे कि नहीं नहीं, मेरी रुचि इस विषय में है और हमको उस दिशा में ही बढ़ना चाहिए। तो स्वधर्म क्या है? अपने चित्त की संरचना को समझना ही स्वधर्म है। गंतव्य है सभी का तमसो माह ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़े। स्वधर्म का मतलब है अंधकार से प्रकाश की ओर जाने वाली पगडंडी को जान लेना। राक्षस से ऋषि बनना है, अगर बहुलीकरण करना है, आयुर्वेद की भाषा में बात करें, अगर स्वधर्म के अनुसार अपनी क्रिया तय करना है, क्रिया यानी कौन पगडंडी, कौन मार्ग है, ज्ञान योग वाला मार्ग है, कर्मयोग वाला मार्ग है या भक्ति योग वाला मार्ग है, सभी को प्रकाश तक पहुंचना है। ये तीनों मार्ग आपको प्रकाश तक ही पहुंचाएंगे। आप हवाई जहाज से अपने गंतव्य को जाएं, रेलगाड़ी से अपने गंतव्य को जाएं, या बस या अपने मोटर कार से गंतव्य को जाएं, आप अपने गंतव्य पर पहुंचेंगे ही। ये अच्छा वो बुरा ये नहीं है,
जिसको जो रुचता है, जो ठीक लगता है, उससे जाएं, पहुंचेंगे अपने लक्ष्य पर ही। तो स्वधर्म यानी क्रिया तय करना, स्वधर्म यानी ज्ञान, भक्ति एवं कर्म को पहचान लेना, अपनी पगडंडी को जान लेना। किसी कर्मयोगी को आप ज्ञान योगी नहीं बना सकते, और भक्ति योगी को आप कर्मयोगी नहीं बना सकते, और कर्मयोगी को आप भक्ति योगी नहीं बना सकते। तो जो स्वाभाविक रूप से कर्मयोगी है उसे बना दीजिए भक्ति योगी, तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। पर प्रकृति को परिवर्तित नहीं कर सकते, परिशोधित भले कर सकते हैं। निग्रह करके, हट करके आप क्या करेंगे? दूसरे के धर्म का आचरण करेंगे, फिर ऐसा परधर्म भयावह हो जाएगा। जो अपना मार्ग है वही श्रेष्ठ है, दूसरों का मार्ग भयावह है। स्वधर्म सिर्फ मार्ग है। इस श्लोक से ये बातें समझ में आती है। अपने मन को उसी स्वधर्म में तल्लीन कर लेना श्रेष्ठ है। ध्यान देंगे, स्वधर्म सिर्फ मार्ग है, हम सभी को उस मार्ग पर चलना है, लेकिन सही डायरेक्शन हो। चौराहे पर खड़े हैं, बाएं जाना है कि दाहिने जाना है या सामने जाना है, ये अगर सही कोई बता दे, एक डायरेक्शन दे दे, नहीं इधर जाना है, तो आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। आप अपना पता ढूंढ लेंगे, अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाएंगे। ये महत्वपूर्ण बात है कि मार्ग पता चल जाना, मार्ग का पता चल जाना, ये बहुत बड़ी बात है। ये पता चल गया तो मान के चलिए कि आप अपने लक्ष्य पर पहुंच ही जाएंगे।